Welcome to my video guys. Today's topic is about vectors. कैसे वेक्टर को डिफाइन करेंगे। वेक्टर की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लिखने के तरीके होते हैं, मैग्नीट्यूड होता है, सिंबल्स होते हैं। इन चीज़ों को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। और प्लस हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी बेसिक कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अच्छा भाई, तो वेक्टर्स आर डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ जो दरअसल ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका एक डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। अच्छा भाई, तो फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है? अगर आम ज़बान में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को समझना चाहे ना, तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं या जिसकी हम फिज़िक्स में कैलकुलेशन करते हैं, उसे हम कहेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे कि फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एनर्जी, इनमें से कोई भी चीज़ जो कि हम स्टडी कर रहे हैं फिज़िक्स में, वो फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनका डायरेक्शन है वो वेक्टर कहलाएंगे। अब इनकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, जनरल एग्जांपल कौन कौन है इसके अंदर। फोर्स एक बहुत बड़ा वेक्टर है, मतलब बहुत बड़े से मुराद फोर्स हम बहुत दफ़ा पढ़ते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे इस तरह बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब इनके जो ऑपोजिट साइड पे मौजूद हैं जो क्वांटिटीज़, उनका नाम है स्केलर क्वांटिटीज़। अब जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं ना, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, पर वो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। वो एक वैल्यू रखते हैं, वो एक मैग्नीट्यूड रखते हैं। मैग्नीट्यूड दरअसल कहते हैं किसी चीज़ की कितनी वैल्यू है। दरअसल वो जो हम नंबर लिखते हैं ना, जैसे मैं कह रहा हूँ एक फोर्स है 10 न्यूटन की, तो वो जो 10 न्यूटन में नाम ले रहा हूँ 10, ये हमारा मैग्नीट्यूड है और न्यूटन हमारा यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो बनी हुई होती हैं मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट की। मैग्नीट्यूड और यूनिट मिल के बनाती हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। और ऐसी क्वांटिटीज़ जो कम्प्लीटली मैग्नीट्यूड और यूनिट से डिफाइन हो जाए, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। यानी इसमें डायरेक्शन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। और अगर हम इसमें डायरेक्शन भी डाल दें, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसका यूनिट हो, जिसका डायरेक्शन पता हो हमें, वो कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब इसमें इसी चीज़ में से अगर हम डायरेक्शन को हटा दें, तो वो कहलाएगी स्केलर क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटीज़ दैट डू नॉट हैव अ डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है। अब वेक्टर का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक एरो आता है, और कभी हमारे दिमाग में एक अजीब सा सिंबल आते हैं आई जे के करके। इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल वेक्टर की दो फॉर्म है। अब वेक्टर को हम ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं और वेक्टर को हम पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन नंबर्स, इन वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंबल से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर का सिंबल क्या है? अगर हम किसी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो सिंबल कुछ भी हो सकता है, बस एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। इस मिसाल में मैं कैपिटल लेटर ले रहा हूँ ए, और उसके ऊपर होना चाहिए एक एरो हेड। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। ये वेक्टर है, लेकिन ये कंप्लीट तरीका नहीं है, एक सिंबल है जिसको हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं ग्राफिकल मेथड पे। ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस ग्राफ में जो मैं ये एरो बना रहा हूँ, ये एरो हमारा एक वेक्टर है। ठीक है। ये ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। लाजमी नहीं है वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो, और जगह से भी स्टार्ट हो सकता है, और ये इस पॉइंट पर आके एंड हो रहा है। ये जो लाइन है बनाई है, इसको कहते हैं ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। बल्कि सॉरी, इसे काट देना। ये जो एंड है जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, इसे हम कहते हैं टेल। ये टेल ऑफ वेक्टर है, और ये हेड ऑफ वेक्टर है। और ये एरो हेड जो बनाया हुआ है हमने, ये सिंबल, ये रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। वेक्टर यूं भी तो जा सकता था, लेकिन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वेक्टर इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। ठीक है। अब ये थी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और एक बात और, ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। ये लाइन जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ज़्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 10 न्यूटन वाली लाइन छोटी होगी और 20 न्यूटन वाली लाइन लंबी होगी, एक मिसाल है। प्लस हम वेक्टर का एक डायरेक्शन भी बताते हैं, तो इस वेक्टर का भी एक डायरेक्शन होगा।
जो कि इधर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स एक्सिस से एंगल बना के थीटा। ये रिप्रेजेंट करेगा इस वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर तो नाम ही डायरेक्शन का है, ठीक है भाई। और इसका हमने नाम दे दिया वेक्टर ए। इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली, ठीक है भाई। यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड। अब एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम सर्टेन लेटर्स यूज़ करते हैं, जो कि दरअसल उसका डायरेक्शन डिनोट कर रहे होते हैं। इस चीज़ के ऊपर हम और डिटेल में जाएंगे, पर अभी हम सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि ये लिखते कैसे हैं। तो अगर हम वेक्टर ए की बात कर रहे हैं और मैं इस वेक्टर ए को पेपर पे नंबर्स में लिखना चाहता हूँ, मैं ग्राफ में नहीं शो करना चाहता, तो मैं इस वेक्टर को नंबर्स में कैसे लिखूँगा? इसके लिए हम यूज़ करते हैं 3 सिंबल। एक होता है आई, एक होता है जे, एक होता है के, ठीक है। आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, सिमिलरली वाई जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, और के रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को। अब जेड एक्सिस कहाँ होता है? एक्स ये रहा, वाई रहा, जेड दरअसल आउट ऑफ द पेपर और इनसाइड ऑफ द पेपर होता है, जो कि हम इसमें शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें जेड की बात भी नहीं करेंगे, हम खाली उनकी बात करेंगे जो हम शो करा सकते हैं सही से। तो अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, ए वेक्टर की जो मैंने ड्रॉ करा है, इसको हम कैसे लिखेंगे? हमने डाला उसका सिंबल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की इसकी वैल्यू बताएंगे। एक्स एक्सिस पे ये जा रहा है, देखें यहाँ पे 3 पे, तो मैं कहूँगा 3i, आई मतलब x, और इस i के ऊपर एक छोटा सा कैप लगाते हैं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या है, हम उसके ऊपर आएंगे फिर कभी किसी वीडियो में, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बोलेगा। 3i प्लस, अब हम इसका देखेंगे दूसरा एक्सिस जो कि y एक्सिस है, y एक्सिस पे ये है, y एक्सिस पे भी 3 पे, तो हम इसे कहेंगे 3j, क्योंकि y एक्सिस को j रिप्रेजेंट कर रहा है। 3i प्लस 3j, ये वेक्टर को लिखने का तरीका होता है। तो ये जो है ना, ये एक तरह से वेक्टर की शक्ल है, ये वेक्टर का स्केच है। आपको इसको पढ़ के पता चलता है कि वेक्टर नज़र कैसे आएगा, क्योंकि अगर मैं इस नंबर को रीड करना सिखाऊँ ना आपको, तो देखें 3i, आप समझिए कि x एक्सिस पे 3 और 3j मतलब y एक्सिस पे 3, तो इसने आपकी ग्राफ पे तस्वीर बना दी। तो ये ग्राफ का एक तरह से स्केच है, ये एक शक्ल है वेक्टर की, जो कि आपको डायरेक्शन भी बताएगी, पोजीशन भी बताएगी वेक्टर का। लेकिन हम एक और तरीके से भी पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा फोर्स एक वेक्टर है, और हम पढ़ते हैं कि फोर्स 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, तो वो क्या था? अगर वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते तो वो क्या चीज़ थी? वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। अब हम इसी से मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, तो इसी चीज़ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम? अब एक बात याद रखनी कि जब भी किसी चीज़ का किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो उसका सिंबल ये होता है कि हम इसी वेक्टर के ऊपर, या तो हम चाहें तो यही सिंबल दोबारा बनाएं और इसके ऊपर साइड में ये 2 बार लगा दें। ये जो सिंबल बना है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। ये सिंबल से हमें पता लगेगा कि ये चीज़ मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे दूसरा तरीका होता है कि हम सिंपली वो सिंबल लिख दें और उसके ऊपर एरो हेड ना लगाएं, तो ये चीज़ भी मैग्नीट्यूड का सिंबल होती है। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है कि आपके पास आई, जे, और अगर आपके पास के की कोई वैल्यू यहाँ पे होती तो आप उसको भी लिख देते, तीनों वैल्यूज़ को लिखें। इस केस में मेरे पास 3 है और 3 है, तो मैंने 3 + 3 लिखा और स्क्वायर लगा देता हूँ। अच्छा, कभी कभी ये वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, वाई की, जे की वैल्यू माइनस में हो सकती थी अगर हम नीचे जा रहे होते हैं, माइनस वाई में जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हम प्लस वाई में, तो हमें वैल्यू प्लस में मिली हुई है। वैल्यू प्लस में हो माइनस में हो, मैग्नीट्यूड पे फ़र्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड में हमेशा प्लस ही आएगा। और जितनी भी वैल्यू होंगी हम वो लिखेंगे और उन पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, √18 जो है वो है हमारा मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का। किस वेक्टर का? ए का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, या हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो ये हो गया वेक्टर, वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। अच्छा, जल्दी से एक इसका छोटा सा न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। अगर न्यूमेरिकल भी नहीं खिलाएगा, ये हम बस बेसिक ही समझ रहे हैं कि अगर आपको कहा जाए कि ये फोर्स का एक वेक्टर दिया गया है, ये गिवन है, और वो कह रहे हैं कि आपको इस वेक्टर को ड्रॉ करके दिखाना है ग्राफ में और प्लस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बहुत इजी सवाल है, इंटर में से सवाल नहीं आता, लेकिन ये बेसिक है हमारा। पहला चैप्टर समझ लें, पहली क्लास चल रही है हमारी अभी। तो ये रहा हमारा एक रफ सा ग्राफ। अच्छा, अब हमें ये ग्राफ दिया हुआ है और वो हमें कह रहे हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करें। तो आई 2 के साथ है, 2i है, और आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस पे 2 पे जाएं और यहाँ से अपने दिमाग में एक डॉटेड लाइन लगा लें। और जे पे एक वाई एक्सिस पे वो कह रहे हैं 4, तो हम 4 पे जाएंगे और यहाँ से एक डॉटेड लाइन लगा लेंगे अपने दिमाग में, और इस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस डॉटेड वाली मैच करेंगी, 2 वाली और 4 वाली। ये पॉइंट हमारा कहलाएगा फोर्स का, जहाँ पे फोर्स हमारी लगेगी। और ये वेक्टर कहाँ से ड्रॉ होगा? ओरिजिन से ड्रॉ होगा। बाय द वे, ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से किसी पॉइंट की लोकेशन बताए, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। हम टाइप्स ऑफ वेक्टर बाद में पढ़ेंगे, और अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो कमेंट करें, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा उस पर वीडियो। इस पॉइंट को हम डिनोट कर सकते हैं 2, 4 से। ये हमने मैट्रिक की मैथ्स में बहुत पढ़ी होती है ये चीज़। और अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड का सिंबल, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर, सॉरी वाई वाली वैल्यू 4 थी, तो 2 to the 4, 4 4 the 16, 4 + 16 √20, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है।